नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे आज के सेशन में। तो आप लोगों के लगातार डाउट आ रहे थे, सर हमारा सीयू इम्फाल का पीजी का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो सर हमें पीवाईक्यूज नहीं मिल रहे हैं, तो हमें कम से कम टॉप जो है मोस्ट एमसीक्यूज के लिए जो टॉपिक्स है वो बता दीजिए, या प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस जहाँ से ज्यादा आते हैं वो टॉपिक बता दीजिए। तो आज हम लेकर आए आपके लिए एमएससी एग्रीकल्चर, एमएससी हॉर्टिकल्चर और एबीएम के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और हमने पुराने जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ करके सारा पूरा एनालिसिस करके आपके लिए ये वीडियो लाए। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सीयू इम्फाल के रिगार्डिंग आपको बहुत सारा कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। लाइक क्रैश कोर्स की बात करें, टेस्ट सीरीज की बात करें, या फिर आपके फ्री जो है प्रैक्टिस सीरीज की बात करें, यूट्यूब पर डेली हमारे 9 से 10 जो है सेशन चल रहे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपन बात करेंगे एमएससी एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि हमने एग्जाम में आए हुए जो पिछले साल के जो पेपर्स है उनके बेसिस पे आपको जो है टॉपिक्स लाए, और आपके जो पुराने सीनियर है, जो इस आपके जस्ट करंट सीनियर, उनसे हमने पूछा है जो हमारे पेज के बच्चे थे। तो फर्स्ट अपन बात करें, उन्होंने उनका कहना था ये कि सर पेपर जो है हर साल अलग अलग पैटर्न होता है, जरूरी नहीं है कि इस बार भी यही सेम आपको टॉपिक मिले, बट हम बता देते हैं कि ये टॉपिक्स हमारे सामने ज्यादा देखने को मिले थे एग्जाम में। तो फर्स्ट है हमारा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जिसे आप जीपीबी भी बोलते हो। ठीक है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के हमारे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एमएससी एग्रीकल्चर में। ठीक, उसके बाद मैं बात कर लूँ सेल बायोलॉजी एंड सेल डिवीजन की। ठीक है, जो मियोसिस माइटोसिस क्या होता है, सेल साइकिल क्या होती है ना, उसकी कितनी जो है प्रोसेस है, सारी चीजें जो है उसमें पूछी गई थी, है ना। तो ये आपका हो गया सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बेसिस पे। उसके बाद एंटोमोलॉजी भी थोड़ा सा डेप्थ पूछते हैं, तो आपको मैंने क्रेश कोर्स में जितनी पढ़ा रखी है उतनी ही पूरी डिट्टो वहां पे देखने को मिलेगी। तो हमारा एंटोमोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा हम बात करें एक्सटेंशन से, एक्सटेंशन से उनका कहना ये था सर केवीके के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, के बाद आईडी एपी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे। ठीक है, इंटीग्रेटेड जो है हमारा, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, हाँ इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसके बाद हमारे जो प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे। तो ये हमारे अलग अलग जितने प्रोजेक्ट है, वो नीलोखेरी प्रोजेक्ट है ना, और आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो हमारे चलाए थे, उसके अलावा और भी कई प्रोजेक्ट है, जैसे इटावा पायलट प्रोजेक्ट हो गया, इस तरीके से एक्सटेंशन में क्वेश्चन देखने को मिले थे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपके एक्सटेंशन में और भी मैं बात करूँ तो एजुकेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। ठीक है, इस प्रकार से हमारे एक्सटेंशन से क्वेश्चन थे। उसके बाद एग्रोनॉमी में वीड और इरिगेशन का जो है सबसे ज्यादा वेटेज था, उनका ये कहना था। वीड की अगर अपन बात करें तो आपको वीड का क्लासिफिकेशन बात कर ले, या फिर जो हर्बिसाइड है केमिकल से ज्यादा जो है क्वेश्चन देखने को मिले थे। और बायोलॉजी कंट्रोल में जो हमारे पार्थिनियम को कौन सा बायोलॉजिकल एजेंट कंट्रोल करता है, इस तरीके से आपके वहां पे क्वेश्चन है। तो वीड जो है अच्छे से पढ़ लेना। उसके अलावा इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, उसके अलावा अपन बात करें कि वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीजें, वाटर रिक्वायरमेंट को कैसे अपन जज कर सकते हैं, इरिगेशन शेड्यूलिंग क्या होती है, इन सभी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे। तो हमारे ये एमएससी एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। अगर आप इनको भी अच्छे से कर लेंगे और आपका बेसिक जो है जनरल एग्रीकल्चर ठीक है, तब भी आप एग्जाम निकाल लोगे। इसमें थोड़ा मॉडरेट लेवल का कंपटीशन होता है, मैं आपको बता देता हूँ, मॉडरेट लेवल का कंपटीशन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये होगी हमारी एमएससी एग्रीकल्चर की बात। अगर आपके पास ये सारा मैटर नहीं है ऑथेंटिक जो आपके एग्जाम में हेल्प करे, आपने पॉडकास्ट हमारा देख ही लिया होगा बच्चे का, उसने कहा था कि सर आपने जितना पढ़ाया था उतना ही वहां पे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको भी जो है एक सॉल्यूशन आपके लिए है हमारा क्रैश कोर्स ओनली जो है आज। अगर आप जो है एक से, अगर इसमें ऑफर प्राइस चाहते हैं आप, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, और आपको ओनली ये प्राइस अभी के लिए जो है 499 है, टेस्ट सीरीज प्लस क्रैश कोर्स का। अगर आपको ऑफर चाहिए तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, आपको ऑफर मिल जाएगा। और क्रैश कोर्स से हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये आपको मैं बता देता हूँ, और टेस्ट सीरीज साथ में मिल रही है। तो आप आज ही ऐप डाउनलोड कर लेना, यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस का कंप्लीट आपको सारे क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिल रहा है। ठीक है, और काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो गाइडेंस है वो भी यहाँ पे मिलेगा।
चलिए आगे बात करते हैं एमएससी हॉर्टिकल्चर की। एमएससी हॉर्टिकल्चर का जो है हमने बच्चों से पूछा, उनका कहना था कि सर जेआरएफ का जो पैटर्न होता है उसी के बेस पे वहां पे क्वेश्चन आते हैं, और हमारे टाइम पे पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला था, और हर साल का पैटर्न अलग अलग होता है। उसके बाद जनरल एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है जो आपको हमने क्रेश कोर्स में बताया, उसी में से आपके क्वेश्चन आए थे। तो ये हमारे क्या हो गए, 3 इंपोर्टेंट जो है कंसेप्ट हो गए जो हॉर्टिकल्चर वालों को ध्यान रखना है। अब हम बात करें कंपटीशन लेवल की, तो इसमें हार्ड कंपटीशन होता है क्योंकि बंदे बहुत ज्यादा होते हैं ना, जेआरएफ लेवल के बंदे भी वहां पे जाते हैं और बहुत सीटें भी थोड़ी सी कम है, तो इस वजह से लेवल जो है एमएससी हॉर्टिकल्चर का एंट्रेंस है उसका थोड़ा सा हार्ड होता है, ध्यान रखना है एज कम्पेयर टू जनरल एग्रीकल्चर की बात करें तो। उसके बाद बात करें नेक्स्ट एबीएम वालों के लिए, एबीएम का उनका कहना ये था, ठीक है पहले बात कर लेते हैं फिर मैं बताता हूँ, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है अभी बताऊंगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन थे, एक्सटेंशन से क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थे, और कम्युनिकेशन से क्वेश्चन थे, और डेवलपमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे, और मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी। ये जो है सारे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स मैंने बता दी एबीएम का। अब उनका कहना ये था कि सर अगर जो पेपर में एग्जाम में बैठ गया उन सभी का जो है एबीएम में हो जाता है, क्योंकि इतने ज्यादा जो है, पहली चीज क्या है, यहाँ की फीस, एबीएम की फीस जो है थोड़ी हाई है, तो इस वजह से बच्चे कम लेना पसंद करते हैं, तो आपका इसका कंपटीशन ज्यादा नहीं है, जो पेपर देने जाएगा इतनी दूर वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मानना उनका था, ठीक है। तो ये हमारे पूरे कंप्लीटली जो है एबीएम, एमएससी हॉर्टिकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर की अपन ने बात कर ली। उसके अलावा हम आगे बात कर लेते हैं आपके आने वाले जूनियर्स को आप सजेस्ट कर सकते हैं हमारा योद्धा 3.0 माप एक, जिसमें सारे स्टेट लेवल के पीजी एंट्रेंस एग्जाम कवर होते हैं, चाहे जीबीपीयूटी, चाहे सीए इम्फाल, चाहे बिहार की बात करें, चाहे यूपी कैडेट की बात करें, चाहे सीयूटी पीजी की बात करें, कंप्लीट जितने भी राजस्थान प्री पीजी भी सेम है, तो सभी के जो है एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, स्क्वाश का भी होता है ना, इसी तरीके से हमारा आईजीकेवी सीईटी होता है, आपका एमसीआर पीजी होता है महाराष्ट्र का, तो सभी जो है एग्जाम एक ही बेच में क्लियर है, और जनरल एग्रीकल्चर भी स्ट्रॉन्ग आपको इसी बेस से होगी। कंप्लीट जो है इसमें 15 से 16 सब्जेक्ट आपके जनरल एग्रीकल्चर में होता है, वो कंप्लीट आपको इसमें कवर कराए जाएंगे, साथ में आपको बेस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ाएगी, नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म आपको देख सकते हो सीयूटी पीजी में हमारे सिलेक्शन। उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको ट्यूटर्स मिलेंगे, और फुल सिलेबस कवरेज देखने को मिलेगा, क्रिस्पी नोट्स मिलेंगे, और लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, डेली लाइव क्लासेस आपको, और डाउट सॉल्विंग क्लासेस, और 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलने वाली है, वीकली और मंथली टेस्ट मिलेंगे, और इंग्लिश में मिलेगा, मतलब जो बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के, दोनों को किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी, तो आप ये कोर्स पे पूरा रिलाई कर सकते हो। उसके अलावा आपको लाइफ टाइम कभी कोई जनरल एग्रीकल्चर की किताब नहीं पढ़नी है, अगर आपको इस कोर्स को एक बार बाय कर लिया है। ओनली आपको जो है प्राइस में मिल रहा है ये अभी 2999। अगर आपको ऑफर प्राइसेस जानने, तो ऑफर प्राइसेस के लिए आप ये दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, आपको ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, पूरा जनरल एग्रीकल्चर का बैच हो गया, तो आपको 200 जो है ऑफ आपको मिल जाएगा फर्स्ट 50 स्टूडेंट को। तो आप जाइए अभी आपके जूनियर्स को रिकमेंड कर देना, ताकि वो अच्छे से प्रिपेयर कर सके, और आपका भी अगर नेक्स्ट ईयर और प्लान है कि नहीं हमें इससे भी बेस्ट लेना है, तो आप भी इस कोर्स पे रिलाई कर सकते हो। तो इसी के साथ आप डेली जुड़ जाइए, अगर ये हमारे साथ 9 से 10 आपको डेली प्रैक्टिस सीरीज के नाम से सेशन प्रोवाइड करा गया, तो जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई जाकर वीडियो देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ऐप डाउनलोड करें यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।